अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम हुज़ैफ़ा और आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आर्डुइनो के बारे में। बेसिकली आज की वीडियो में हम मल्टीटास्किंग के बारे में बात करेंगे कि हम एक ही वक्त में मल्टीपल कंपोनेंट्स को, फॉर एग्जांपल अगर इसके साथ मल्टीपल सर्वोज अटैच हैं, स्टेपर्स अटैच हैं और एलईडी लाइट्स अटैच हैं, तो उन्हें हम एक ही वक्त में किस तरह कमांड कर सकते हैं और वो एक ही वक्त में किस तरह रन कर सकती हैं। अब इसकी एक एग्जाम्पल के बारे में मैं आपको बताऊँ तो इसी चैनल में मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था मार्बल रन, और उस प्रोजेक्ट में अगर आप देखें तो 2 सर्वोज अटैच थी, एक स्टेपर अटैच थी, एक रिले अटैच थी जिसके साथ बेसिकली डीसी मोटर अटैच थी। उसके अलावा 2 स्विचेस भी अटैच थे, एक स्विच जो था वो सर्वो मोटर के साथ अटैच था और दूसरा स्विच जो था वो स्टेपर मोटर के साथ अटैच था, और ये तमाम कंपोनेंट्स एक ही साथ वर्क कर रहे थे। अब उस प्रोजेक्ट की 2 वीडियोस थी तो दोनों ही की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और ऊपर आई कार्ड भी आ रहा होगा। आज की वीडियो के लिए भी मेरे पास एग्जाम्पल के तौर पर एक सर्वो मोटर है और एक एलईडी लाइट है, तो हम इनके साथ मल्टीटास्किंग करेंगे। मल्टीटास्किंग के बारे में बात करें तो ये बेसिकली मिलिस फंक्शन से होती है। मिलिस फंक्शन एक टाइम फंक्शन है। जैसे ही आर्डिनो बोर्ड ऑन होता है तो मिलिस फंक्शन रन करने लग जाता है और ये मिली सेकंड्स में वैल्यू को रिकॉर्ड करने लग जाता है। अब इन कंपोनेंट्स को हम अटैच कर देते हैं। यहाँ पर आपको पता है कि जो एलईडी लाइट की लॉन्ग पिन है वो 5 वोल्ट के साथ अटैच होती है और शॉर्ट पिन ग्राउंड के साथ। तो मैं इससे पिन नंबर 13 और उसके साथ जो ग्राउंड है उसके साथ अटैच कर देता हूँ। अब सर्वो मोटर को भी अटैच कर लेते हैं, तो इसकी जो ऑरेंज वायर है इसे मैं अटैच कर देता हूँ पिन नंबर 10 के साथ। रेड वायर को मैं अटैच कर दूंगा आर्डिनो बोर्ड के 5 वोल्ट के साथ, और जो इसकी ब्राउन वायर है जो कि बेसिकली ग्राउंड वायर होती है, तो इसे मैं आर्डिनो बोर्ड के ग्राउंड के साथ अटैच कर देता हूँ। ओके, तो लैपटॉप की स्क्रीन आपको शो हो रही होगी। यहाँ पर जो कोड है ये पहला कोड है, इसमें बेसिकली हमने डिले फंक्शन यूज किया है। बेसिकली मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि डिले फंक्शन और मिलिस फंक्शन में क्या फर्क है। मैं चाह ये रहा हूँ कि हमारी जो एलईडी लाइट है वो 1 सेकंड के लिए ऑन हो जाए और 1 सेकंड के लिए ऑफ हो जाए, और उसके साथ ही जो हमारी जो सर्वो मोटर है ये 0 डिग्री से अपनी रोटेशन स्टार्ट करे और 180 डिग्री तक जाए, और इसी तरह 180 डिग्री से बैक टू 0। लेकिन ये जो दोनों प्रोसेसेस हैं ये सेम टाइम पे होने चाहिए। सबसे पहले मैंने सर्वो मोटर की लाइब्रेरी को इंक्लूड किया है, उसके बाद सर्वो ऑब्जेक्ट डिफाइन किया है, फिर जो एलईडी लाइट को हमने पिन नंबर 13 के साथ अटैच किया था तो उसे मैंने असाइन कर दिया है एलईडी वेरिएबल के अंदर। पिन मोड की बात करें तो एलईडी को मैंने आउटपुट दे दिया है, और सर्वो मोटर को आपको पता है कि हमने अटैच किया था पिन नंबर 10 के साथ, तो इसलिए मैंने अटैच जो फंक्शन है उसके अंदर पिन नंबर 10 लिख दिया है। व्हाइल लूप के बारे में अगर अब हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एलईडी लाइट को हाई कर दिया है, मतलब अब एलईडी लाइट ऑन हो जाएगी, और उसके बाद फिर मैंने डिले दे दिया है 1000 मिली सेकंड का। फिर मैंने एलईडी लाइट को लो किया है, फिर अगेन डिले दे दिया है। सर्वो मोटर के लिए मैंने फॉर लूप कॉल की है, और यहाँ पर फिर मैंने जो सबसे पहले इंटीजर डिक्लेयर किया है जिसकी वैल्यू है 0, कंडीशन रखी है कि इसकी वैल्यू लेस देन या इक्वल होनी चाहिए 180 के, और उसके बाद हर फॉर लूप में मैंने आई को इंक्रीमेंट कर दिया है, यानी हर फॉर लूप के बाद आई की जो वैल्यू है वो एक इंक्रीज हो जाएगी। और सर्वो मोटर को फिर मैंने वो डिग्रीज दे दिए हैं, मतलब जो भी आई की वैल्यू होगी आई 0 1 2 3 करके आगे इंक्रीज होगा, तो वही मैंने सर्वो मोटर को दे दिया है। सर्वो मोटर के लिए मैं ये चाह रहा हूँ कि हर 15 मिली सेकंड्स के बाद इसकी 1 डिग्री इंक्रीज हो, तो इसलिए मैंने डिले 15 मिली सेकंड लिख दिया है। फिर इसी तरह जब सर्वो मोटर 180 डिग्री में पहुंच जाएगी फिर अगेन मैंने फॉर लूप कॉल की है, और यहाँ पर फिर अगेन 180 से बैक टू 0 डिग्री पे सर्वो मोटर जाएगी। तो यही कोड है डिले फंक्शन का। आर्डिनो बोर्ड को हमने लैपटॉप के साथ अटैच कर दिया है। अब हम इस कोड को रन कर लेते हैं। तो कोड रन हो चुका है और आपने देखा कि एलईडी लाइट 1 सेकंड के लिए ऑन हुई और फिर 1 सेकंड के लिए ऑफ हुई, और उसके बाद हमारी सर्वो मोटर ऑन हुई है। जबकि हम ये नहीं चाह रहे, हम चाह रहे हैं कि हमारी सर्वो मोटर एलईडी लाइट के साथ ही वर्क करे। तो यहाँ पर आपने देखा कि डिले फंक्शन के साथ हम मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते। अब जो हमारे पास सेकंड कोड है हम उसकी तरफ चलते हैं। तो ये रहा सेकंड कोड, ये मल्टीटास्किंग कोड है, और मैंने आपको बताया कि जो मल्टीटास्किंग होती है वो मिलिस फंक्शन से होती है। अब यहाँ पर मैं आपको जल्दी से कोड को एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले तो हमने पहले की तरह ही सर्वो की लाइब्रेरी को इंक्लूड किया है, फिर मैंने वही इंटीजर दिया है एलईडी लाइट के लिए, फिर मैंने एक और इंटीजर दिया है जिसका नाम है स्टेट और इसकी वैल्यू है हाई, फिर मैंने नीचे एक वेरिएबल दिया है जिसका जो डाटा टाइप है वो है अनसाइंड लॉन्ग, और इसका जो नाम है वो है टाइम और इसकी वैल्यू है 0। अब अनसाइंड लॉन्ग डाटा टाइप मैंने इसलिए दी है क्योंकि इसका जो साइज होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर मैं इंटीजर दूंगा तो इसका साइज़ बहुत कम है, और हमें जो टाइम है उसके अंदर काफ़ी बड़ी वैल्यू चाहिए, तो इसलिए मैंने ये वाली डाटा टाइप यूज़ की है। सर्वो मोटर के लिए सर्वो ऑब्जेक्ट डिफाइन किया है, और यहाँ पर फिर मैंने अगेन एक वेरिएबल लिया है जिसका नाम है लास्ट अपडेट, और इसकी जो डाटा टाइप है वो भी अनसाइंड लॉन्ग ही है। नीचे फिर एक इंटीजर है पोजीशन और इसकी वैल्यू 0 है, ये बेसिकली डिग्रीज है सर्वो मोटर के। फिर इंक्रीमेंट के नाम से एक इंटीजर है और इसकी वैल्यू है 1। बेसिकली जो पोजीशन का इंक्रीमेंट होगा वो 1 के हिसाब से होगा। पहले पोजीशन की वैल्यू है 0, उसके बाद इंक्रीमेंट होकर 1 हो जाएगी, फिर 2 3 4। अगर यहाँ पर वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 3 है, फिर जो पोजीशन का इंक्रीमेंट है वो 3 डिग्री से होगा, मतलब 0 फिर 3 फिर 6 फिर 9। नीचे अगर वॉइड सेटअप की तरफ आए तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने पिछले कोड की तरह पिन मोड डिक्लेयर किया है, फिर सर्वो मोटर को अटैच कर दिया है पिन नंबर 10 के साथ,
फिर यहाँ पर मैंने सर्वो को राइट किया है, मतलब अब सर्वो मोटर की जो पोजीशन है वो इनिशियली सेट हो जाएगी पोजीशन में। वाइड लूप के बारे में बात करें तो यहाँ पर अब मेन कोड है, यहाँ पर बेसिकली मैंने मिलिस फंक्शन को कॉल किया है। तो सबसे पहले हमारा जो आर्डिनो है वो इस इफ स्टेटमेंट की तरफ जाएगा और यहाँ पर कंडीशन है कि स्टेट की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए हाई के, और ऊपर अगर आप देखें तो स्टेट की वैल्यू हाई के ही इक्वल है। तो इसका मतलब है ये इफ स्टेटमेंट ट्रू है और इसके अंदर जितना भी कोड है वो रन करेगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो फिर अगेन इफ स्टेटमेंट रन कॉल हुई है, और यहाँ पर जो कंडीशन है वो ये है कि मिलिस माइनस जो टाइम है उसका ये जो डिफरेंस है ये ग्रेटर देन होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए 1000 के। मतलब कि जब 1000 मिली सेकंड या 1 सेकंड पास कर जाए तब ये इफ स्टेटमेंट ट्रू होगी और फिर ये जो कोड है ये रन करेगा। लेकिन मैंने आपको बताया कि जैसे ही आर्डिनो बोर्ड जब प्लग इन होता है तो मिलिस की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मिलिस की वैल्यू है 0, टाइम की वैल्यू अगर आप ऊपर देखें तो वो भी 0 है, और 0 माइनस 0 इज नॉट इक्वल या ग्रेटर देन 1000। तो इसका मतलब है ये इफ स्टेटमेंट फॉल्स है और ये रन नहीं करेगी। फिर जो हमारा आर्डिनो है वो नीचे वाली इफ स्टेटमेंट की तरफ आएगा, और जहाँ पर जो कंडीशन है वो ये है कि स्टेट की वैल्यू होनी चाहिए इक्वल लो के, जबकि हमारी जो स्टेट की वैल्यू है वो हाई के इक्वल है। तो ये स्टेटमेंट भी रन नहीं करेगी, और उसके बाद फिर हमारा आर्डिनो बोर्ड नीचे वाली स्टेटमेंट की तरफ आएगा। ये वाली जो स्टेटमेंट है ये सर्वो मोटर के लिए है, जबकि जो ऊपर वाली दो स्टेटमेंट्स थी ये हमारी एलईडी लाइट के लिए थी। तो खैर यहाँ पर जब आर्डिनो बोर्ड आएगा इस स्टेटमेंट, और यहाँ पर जो कंडीशन है वो ये है कि मिलिस माइनस लास्ट अपडेट वही है जिस तरह हमारे पास जो टाइम है दोनों की डेटा टाइप अनसाइंड लॉन्ग है। टाइम जो है वो एलईडी लाइट के लिए मैंने अनसाइंड लॉन्ग दिया हुआ है, जबकि जो लास्ट अपडेट है ये मैंने सर्वो मोटर के लिए डिक्लेयर किया हुआ है। तो इनका जो डिफरेंस है वो जब ग्रेटर देन हो जाएगा 15 के तब हमारी ये वाली स्टेटमेंट रन करेगी। लेकिन यहाँ पर तो मिलिस की वैल्यू 0 है तो फिर ये वाली स्टेटमेंट भी रन नहीं करेगी। तो फिर अगेन आर्डिनो बोर्ड वाइड लूप के स्टार्ट से स्टार्ट करेगा, और यहाँ पर फिर से ये वाली कंडीशन चेक होगी। इसी तरह ये लूप रन करती रहेगी, और फॉर एग्जांपल अब मिलिस की वैल्यू हो चुकी है 16 और यहाँ पर स्टेट की वैल्यू हाई है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। फिर 16 माइनस 0 इज़ नॉट इक्वल और ग्रेटर देन 1000, तो ये वाली स्टेटमेंट रन नहीं करेगी। ये वाली स्टेटमेंट भी रन नहीं करेगी क्योंकि स्टेट की वैल्यू तो हाई है। उसके बाद अगर नीचे वाली स्टेटमेंट की बात करें तो इसका 16 माइनस 0 इज़ ग्रेटर देन 15, तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट ट्रू है। उसके बाद अगर हम अंदर देखें तो सबसे पहले हमने मिलिस को स्टोर कर दिया है लास्ट अपडेट के अंदर। ये हम इसलिए करते हैं कि मिलिस और उसके आगे जो भी वेरिएबल है उनका जो डिफरेंस है वो इस कंडीशन के बराबर हो और उससे ज़्यादा ना जाए। फिर नीचे मैंने पोजीशन को इंक्रीमेंट दे दिया है, अब पोजीशन की वैल्यू हो जाएगी 1। फिर सर्वो को मैंने राइट दिया है, मतलब अब सर्वो की डिग्रीज जो हैं वो एडजस्ट होंगी, और जहाँ पर मैंने पोजीशन की वैल्यू डाल दी है, पहले सर्वो मोटर 0 डिग्री पे एडजस्ट थी, अब सर्वो मोटर 1 डिग्री पे एडजस्ट हो जाएगी। यहाँ पर मैंने 15 इसी तरह दिया है कि जिस तरह मैंने जो लास्ट कोड है डिले फंक्शन वाला उसमें मैंने 15 मिलीसेकंड का डिले दिया था। नीचे अगेन इफ स्टेटमेंट कॉल की है और इसकी कंडीशन दो है। एक तो ये है कि अगर पोजीशन की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाए या इक्वल हो जाए 180 डिग्री के, या फिर ये वाले साइंस हैं ये इसका मतलब होता है और, तो या ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाए या फिर पोजीशन की वैल्यू वो लेस देन और इक्वल जाए 0 के। बेसिकली ये तब होता है कि जब फॉर एग्जांपल सर्वो मोटर की जो डिग्रीज हैं वो 180 डिग्री पे एडजस्ट हो चुकी है, उसके बाद जब 181 पे जाएगी तो आपको पता है कि सर्वो मोटर 181 में नहीं जा सकती, तो हमें इसे बैक रोटेशन देनी पड़ती है। तो हमने यहाँ पर फिर इंक्रीमेंट की वैल्यू को माइनस कर दिया है। अब अगली दफ़ा जब पोजीशन की वैल्यू 180 थी तो वो अब उसमें इंक्रीमेंट होगा तो माइनस के साथ इंक्रीमेंट होगा, मतलब अब उसकी वैल्यू हो जाएगी 179। इसी तरह 178, 177, 176 करके नीचे जाती रहेगी। खैर इसी तरह जो हमारा वॉइड लूप है वो रन करते करते फॉर एग्जांपल अब मिलिस की वैल्यू हो चुकी है 1000, तो 1000 माइनस 0 ये इक्वल होता है 1000 के। इसका मतलब है अब ये इफ स्टेटमेंट ट्रू हो चुकी है, और यहाँ पर अगेन नीचे की तरह ही हमने मिलिस को हमने टाइम के इक्वल कर दिया है। मतलब अब जो भी मिलिस की वैल्यू थी वो टाइम के अंदर स्टोर हो चुकी है, और मिलिस की वैल्यू हमें पता है कि 1000 है तो टाइम की भी वैल्यू 1000 हो चुकी है। स्टेट को हमने कर दिया है लो। इसका मतलब है जब अगली बार जो वाइड लूप रन होगी उसमें स्टेट लो हो चुकी है तो ये वाली स्टेटमेंट रन नहीं करेगी, मतलब कि ये पूरी स्टेटमेंट रन नहीं करेगी। खैर अगर इस स्टेटमेंट की तरफ वापस आए तो यहाँ पर फिर मैंने डिजिटल लाइट किया है और एलईडी लाइट को हाई कर दिया है, मतलब 1000 मिली सेकेंड के बाद ये एलईडी लाइट फाइनली हाई हो जाएगी। और आप देख सकते हैं कि ऊपर हमने स्टेट को लो कर दिया था, तो अब हमारे पास ये वाला जो इफ स्टेटमेंट है ये रन करेगी, और यहाँ पर जो कंडीशन है वो ये है कि मिलिस जिसकी वैल्यू 1000 है और टाइम जिसकी वैल्यू अगेन 1000 है इसका जो डिफरेंस है वो ग्रेटर देन या इक्वल होना चाहिए 1000 के, लेकिन इनका जो डिफरेंस है वो 0 को इक्वल है। इसका मतलब है ये वाली इफ स्टेटमेंट अभी रन नहीं करेगी। फिर हमारा आर्डिनो नीचे वाली इफ स्टेटमेंट की तरफ आएगा, और उसकी वैल्यू जब भी जो इनका डिफरेंस है वो ग्रेटर देन 15 के हुआ करेगा तब हमारे पास ये वाली इफ स्टेटमेंट रन करती रहेगी। तो आप देख रहे हैं कि ये वाला जो कोड है ये एक एक करके चल रहा है, जबकि डिले वाला जो कोड था वो जैसे ही डिले का जो फंक्शन आता था वहां पर स्टक हो जाता था। तो इसी तरह जब मिलिस की वैल्यू 2000 हो जाएगी तो 2000 माइनस 1000 ये हो
जाएगा इक्वल 1000 के। तो उसके बाद अगेन हमने मिलिस को टाइम वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया है। अब टाइम की वैल्यू हो चुकी है 2000, स्टेट को हमने कर दिया है हाई और डिजिटल राइट अब हमने एलईडी लाइट को लो कर दिया है। ओके, तो यही था कोड। अब हम इस कोड को रन करके देख लेते हैं। तो कोड अपलोड हो चुका है और अब आप देख सकते हैं कि दोनों ही कंपोनेंट्स इकट्ठे रन कर रहे हैं। एलईडी लाइट को देखें तो वो 1 सेकंड के लिए ऑन होती है और 1 सेकंड के लिए ऑफ होती है, और उसी के साथ साथ जो हमारी सर्वो मोटर है वो कंटिन्यूसली 0 से 180 डिग्री तक जा रही है और फिर 180 डिग्री से बैक टू 0 डिग्री तक। तो ये मिलिस फंक्शन है। इसमें बेसिकली जो आर्डिनो बोर्ड है वो एक एक करके कोड को चेक करता है, जबकि डिले फंक्शन में जो आर्डिनो बोर्ड है वो डिले जो फंक्शन है वहां पर स्टक हो जाता है, और जब तक वो जो वैल्यू है डिले में हमने जो भी वैल्यू दी होती है वो पूरी नहीं होती तब तक हमारा आर्डिनो बोर्ड नेक्स्ट लाइन की तरफ नहीं जाता। तो ये थी आज की वीडियो इस मल्टीटास्किंग के बारे में। ये काफी इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे फेस करने को मिलेंगे जिसमें आपको मल्टीटास्किंग की जरूरत पड़ेगी। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।